बायो-सेवर्ट्स लॉ पे मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए थे और उसी कंटिन्यूएशन में ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था मैंने। एक्स वाई जेड प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 वायर्स, ये एक सर्कुलर आर्क है, करंट क्लॉकवाइज है इसमें, इस सेंटर पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अगर करंट आई है और आर रेडियस है। ये होमवर्क था। दिस क्वेश्चन वाज होमवर्क बेस्ड ऑन बायो-सेवर्ट्स लॉ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, हुआ था ना? ध्यान से देखो बच्चों, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन। All the 3 planes are perpendicular to x, y, z plane, x plane, y plane, z plane. Clear? First wire, second wire, third wire. इस पॉइंट के लिए जो फर्स्ट वायर है वो सेमी इनफाइनाइट वायर है। ये वायर इस पॉइंट के लिए सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या बताया था? सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या डिराइव कराया था? B1, बोलो बच्चों, स्मॉल के I बाई R1, सॉरी स्मॉल के I बाई R। क्लियर? X, अगर ये X प्लेन, ये Y प्लेन और ये Z प्लेन है तो इसको हम बी वाई लिख सकते हैं बच्चों। बी वाई सिंबल के लिए बी वाई। सेकेंड जो वायर है अगर वो एक्स प्लेन में है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स अगर लें तो कितना है? के आई बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे जितना एंगल बना है, कितना बना रहा है? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2। डायरेक्शन clockwise current, direction is cross. Clockwise current means direction is cross, बताया था ना? अब देखो बच्चों, ये जो थर्ड वायर है this is also semi infinite wire for this point. So BZ, this is small ki by r, bx, by और bz के बीच एंगल कितना होगा? bx, by और bz के बीच एंगल, all the 3 fields are mutually perpendicular to each other. All the 3 fields are mutually perpendicular to each other. So what is the resultant field? Resultant field is B is equal to under root bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा। निकालिए bx की वैल्यू, by की वैल्यू, bz की वैल्यू यहां पुट करिए। रूट के बाहर जो आ जाए उसको रूट के बाहर लाइए, आंसर बताइए। व्हाट इज आंसर? क्या आंसर होगा? bx, by, bz की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या रूट के बाहर क्या आएगा बच्चों? रूट के बाहर क्या आएगा? के आई बाई आर। और रूट के अंदर क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 9 पाई स्क्वायर बाई 4, यही ना? 1 प्लस 9 पाई स्क्वायर बाई 4 और लास्ट वाले में फिर 1 स्क्वायर, तो इसको मैं 2 कर देता हूं। और स्मॉल के की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। स्मॉल के की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो या तो इस फॉर्म में रख दो या म्यू नॉट बाई 4 पाई के फॉर्म में रख दो, ये आ जाएगा।
इज दिस क्लियर? Yes, sir. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं और आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखो बच्चों, जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी जो बेसिक क्वेश्चंस थे लास्ट क्लास में 10-12 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, ठीक है? ध्यान से देखो बच्चों, एक्स वाई ये एक्स वाई जेड प्लेन, बट एक्स वाई जेड प्लेन, लेकिन वायर जो है वो केवल 2 ही प्लेन में लाइन कर रहा है। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बताओ? करंट आई, रेडियस आर। एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। जेड प्लेन में वायर नहीं है। वायर जो है एक्स प्लेन और वाई प्लेन में ही है केवल। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी? सेम मेथड यूज करके क्या आंसर होगा बताइए? अगर ये फर्स्ट वायर है तो इसकी फील्ड पॉइंट पी पे कितनी है? फर्स्ट वायर की फील्ड पॉइंट पी पे कितनी है? स्मॉल के आई बाई आर। अगर यहां से लेके यहां तक सेकेंड वायर है तो सेकेंड वायर की फील्ड कितनी है? के पाई आई बाई आर। कितनी फील्ड है? के पाई आई बाई आर। और थर्ड वायर अगर ये है तो इसकी फील्ड अगेन के आई बाई आर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर ये x, ये y और ये भी x है तो आप ऐसे लिख सकते हो b, ये फर्स्ट वायर की फील्ड b1 मान लो, स्मॉल आई बाई आर। सेकेंड वायर जो ये वाला है इसकी फील्ड है b2, स्मॉल के पाई आई बाई आर। जो थर्ड फील्ड है, थर्ड वायर की फील्ड है स्मॉल के आई बाई आर है। अब यहां पे देखना ये होगा कि सेकेंड वायर एंड थर्ड वायर सेम प्लेन में है। सेकेंड वायर और थर्ड वायर सेम प्लेन में है। सेकेंड वायर की फील्ड क्रॉस है, सेकेंड वायर की फील्ड क्रॉस है और इस वाले वायर की फील्ड भी क्रॉस है। यही बताया था ना, करंट डाउनवर्ड, पॉइंट लेफ्टवर्ड, फील्ड पाम इनवर्ड, फील्ड क्रॉस। ये फील्ड भी क्रॉस है। सेम प्लेन में ये वायर सेम प्लेन में है और दोनों की फील्ड क्रॉस है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम बी डैश लिखें तो बी डैश क्या लिखेंगे? बी डैश लिखेंगे B2 प्लस B3। देखो बेटा, सेकेंड वायर थर्ड वायर सेम प्लेन में है। अगर एक ही प्लेन में 2 वायर हैं और दोनों की फील्ड क्रॉस है तो नेट फील्ड ऐड होने से आती है। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो B2 प्लस B3 इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा? स्मॉल के आई बाई आर पाई प्लस 1 और ये हो गया B डैश। अब एक बात बताओ बच्चों, B डैश और B1 के बीच एंगल कितना है? B डैश और B1 के बीच एंगल 90 डिग्री है। कैसे पता चला? क्योंकि ये प्लेन और ये पूरा प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये x प्लेन है तो ये वाला प्लेन y है और दोनों प्लेन आपस में क्या है? 90 डिग्री पे, ठीक है? तो अब इसका अगर आप निकालोगे B डैश और B1 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? B डैश एंड B1 90 डिग्री। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर से B निकाल के बताइए कितना आएगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी आएगी? यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर।
भाई अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर। हाँ, अगर हम यहाँ पे लिख दे बच्चों b डैश का और b1 का रिजल्टेंट अगर हम b ले लें तो b कितना लिख सकते हैं? b हो जाएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, b हो जाएगा बेटा अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, b1 की ये वैल्यू और b डैश की ये वैल्यू पुट कर दो। क्या कॉमन है? स्मॉल के आई बाई आर। अंडर रूट में कितना होगा? हाँ, ये हो जाएगा पाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है ना? तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा? के आई बाई आर अंडर रूट व्हाट? पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई प्लस 2 ना, ये आंसर है। क्लियर बच्चों? तो ये तो मैंने जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस किया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जरा बायस लॉ का ये वाला जरा ट्राई करना। ये स्ट्रेट वायर है, दिस इज ए स्ट्रेट वायर एंड दिस इज सर्कुलर आर्म। करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। ये सेंटर है बेटा, ये पॉइंट P है, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो। रेडियस R है, ये एंगल 60 डिग्री है, करंट I है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P कितना है? करंट कैरिंग वायर को मोड़ करके ये शेप दे दिया। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, रेडियस R है, ये एंगल 60 है, 60 डिग्री है। सेंटर P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये आपको निकालना है बच्चों। फाइंड आउट। फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। देखो बेटा कैसे होगा, ध्यान से देखो। ये स्ट्रेट वायर है और ये सर्कुलर आर्क है इस तरह से। ये सेंटर P है, इसको यहां से मिला दिया और इसको यहां से मिला दिया। ये एंगल पाई बाई 3 है, 60 डिग्री। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अल्फा φ1 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री और φ2 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला डिराइव कराया था? स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या डिराइव कराया था? स्मॉल के आई बाई आर अंडर ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्लियर? तो इसको फर्स्ट वायर और इसको सेकेंड वायर ले लो। फर्स्ट वायर की फील्ड D1 स्मॉल के आई बाई आर साइन 30 प्लस साइन 30। अथर्व साइन 30 की वैल्यू बोलो। वेरी गुड। साइन 30 प्लस साइन 30, हाफ प्लस हाफ 1। साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 30 की वैल्यू हाफ, कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। एक चीज और देखो ध्यान से, बात नहीं, एक चीज और देखो ध्यान से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बिकॉज रेडियस हमने कैपिटल R ले लिया और ये वाली डिस्टेंस स्मॉल r ले ली। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r इस फार्मूले में
कितनी है ये आपको निकलेगा कैसे, साइन 30 cos 30 से। cos 30 कितना होगा बच्चों, cos 30 कितना होगा, स्मॉल r बाई r, यही होगा ना। तो स्मॉल r हो जाएगा r cos 30, स्मॉल r cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2, यहां पुट कर दो बेटा। तो ये आ जाएगा स्मॉल के 2i बाई कैपिटल R √3, स्मॉल r को R √3/2 लिखेंगे, R √3/2, और ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2i बाई R √3। डायरेक्शन क्या है, डॉट है या क्रॉस, डायरेक्शन डॉट है, पाम आउटवर्ड फिर डॉट। पहले भी कई बार बता चुका हूं इस चीज को। करंट राइटवर्ड, फिंगर्स राइटवर्ड, पॉइंट अप ऊपर है, फिंगर्स राइटवर्ड है, पॉइंट ऊपर है, थंब को ऊपर करना पड़ेगा, पाम आउटवर्ड, डॉट फिर। B1 क्लियर। B2 निकालना है बच्चों, सेकेंड वायर का। B2 कितना होगा, हाँ KI बाई R तो एज इट इज रहेगा, मैंने बताया ही था। जितना सर्कुलर आर्क एंगल बनाएगा, कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, पूरा 360 है। 360 में से यानी 2 पाई में से π/3 माइनस करो, दिस एंगल अल्फा at this point due to this circular arc is equal to 2 pi minus this angle is 60 degree, π/3, so this angle is 5 π/3, 5 π/3r। B2 is small के 5 pi/3r, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मीन्स डॉट फिल्ड। दोनों को ऐड कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा। B1 प्लस B2 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, स्मॉल के I बाई कैपिटल R कॉमन हो गया और बाकी ब्रैकेट में हो जाएगा। यहां लिख देता हूं, यहां पे B1 प्लस B2 दोनों ही डॉट है तो ऐड होगा। एक डॉट एक क्रॉस होता तो, एक डॉट और एक क्रॉस होता तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। क्लियर, यही है ना। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो आप ले लो, सर इसका आंसर KI बाई R अंडर ब्रैकेट 5 pi plus 2 √3/3, 5 पाई प्लस √3/3 और डायरेक्शन डॉट। ये आंसर है। इज दिस क्लियर बेटा। चलिए, अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टर्न पे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसमें एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। और F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होता है, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। मिडिल फिंगर वेलोसिटी का डायरेक्शन, थंब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अगर फार्मूला QVB साइन थीटा है बेटा, तो इसका मतलब F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैंने बताया था। एक क्वेश्चन जो मैंने कराया था, थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछता हूं। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था
कि इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, 4 डिफरेंट पाथ दिखाए गए हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 3 और पाथ 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर? 4 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड सपोज ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मतलब हो गया D2। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, यही है ना पार्टिकल। ड्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम एटम है ना, यही होता है ना, ड्यूटीरियम एटम। ड्यूटीरियम एटम का सिंबल क्या होता है? (1H2). ड्यूटीरियम का यही होता है ना, ड्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल का सिंबल, अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या होता है? 2He4। अल्फा पार्टिकल का सिंबल होता है 2He4, हीलियम न्यूक्लियस। ड्यूटीरियम होता है 1H2, यही होता है ना। और प्रोटियम कितना होता है? प्रोटॉन जिसको कहते हैं 1H1। प्रोटॉन होता है 1H1, प्रोटॉन होता है बच्चों 1H1, ड्यूट्रॉन होता है 1H2, ड्यूट्रॉन 1H2, प्रोटॉन 1H1, अल्फा पार्टिकल 2He4। इज दिस क्लियर? हमेशा के लिए याद रखना है। प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं लिया है, न्यूट्रॉन लिया है और 1H2 लिया है। पाथ बताओ, इन चारों में से पाथ बताओ बच्चों, किसका कौन सा पाथ है? 1 2 3 4 में से कौन सा पाथ? अगर ये ऑब्जेक्टिव होगा, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो कहेगा 2 इज द पाथ ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट